Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says an aeroplane is flying horizontally with a velocity of 600 km per hour at a height of 960 meter. When it is vertically at a point A on the ground, a bomb is released from it. The bomb strikes the ground at point B. The distance AB is option A 1200 meter, option B 0.33 kilometer, option C 3.33 kilometer, option D 33 kilometer. So to understand this question, यहाँ पे we will be using the concept of projectile motion, and precisely we will be taking the case of horizontal projectile. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के जो सिचुएशन है विल अलोंग विद द क्वेश्चन विल ट्राई टू एनालाइज इट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट सपोज ये पॉइंट ए है हमारा ग्राउंड पे, दिस इज द ग्राउंड. यहाँ पे प्लेन है वो, ठीक है. इस प्लेन ने यहाँ पे क्या किया है, बॉम्ब को ड्रॉप किया, राइट. बॉम्ब इज बिन रिलीज्ड. सो क्योंकि ये इस तरफ इस वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, सो बॉम्ब विल ऑल्सो हैव द सेम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. सो इसकी वजह से कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा. एंड इसका हाइट हमें गिवन है 960 मीटर, राइट. इस तरीके से हाइट भी है हमारे पास, और इसको प्रिसाइजली हम बॉम्ब को भी प्लेन की हाइट पे दिखा देते हैं. सो इस तरीके से ये पॉइंट बी पर आके गिरेगा बिकॉज इट इज़ हैविंग सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस को, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना है. इसको हम आर बोल रहे हैं, तो ये आर ही हमें फाइंड करना है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है हमारे पास. जस्ट अगर हमें टाइम पता चल जाए कि किस टाइम पे आके स्ट्राइक करेगा, तो जस्ट वेलोसिटी को हम टाइम से मल्टीप्लाई करके हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम फिलहाल इसको हम बोल रहे हैं वी किलोमीटर पर आवर. सो तो ये भी वी से मूव हो रहा होगा इस तरफ. अब हमें पता है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन में इट इज़ along the vertical direction, it is under the influence of acceleration due to gravity. जी लग रहा होगा नीचे की तरफ. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम इसको लगेगा स्ट्राइक करने ग्राउंड पे. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, along vertical we will apply this equation sy equals to uy t प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एस वाई तो नीचे की तरफ है, तो माइनस ऑफ 960 मीटर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू इनिशियली अलोंग वर्टिकल नो वेलोसिटी इज देयर, सो ये जीरो हो जाएगा. हाफ ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि जी नीचे की तरफ है, तो नीचे वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसिडर करें, टी स्क्वायर, तो नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल. सो यहाँ से हम जी की वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं, सो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टी स्क्वायर विल कम्स आउट टू बी 10 से 10 पहले कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 14√2. डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, टी की वैल्यू मिल गई हमें सेकेंड्स में. ठीक है, क्या किया हमने, जस्ट जी को हमने 10 लिखा तो 0 0 कैंसिल हो गया बोथ साइड से. 196 का रूट इज 14 और 2 का तो अंडर रूट में चला जाएगा. सो इस तरीके से वी हैव द वैल्यू ऑफ टाइम. सो हमें टाइम मिल चुका है. नाउ वी कैन सिंपली कैलकुलेट व्हाट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टली नो फोर्स इज एक्टिंग, सो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो वी कैन से देयरफॉर वी कैन राइट रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास, v इंटू टी. ये टाइम ऑफ फ्लाइट है बेसिकली जो हमने कैलकुलेट किया 14√2. सो यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, v जो है हमारा, v को वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, जो है 600 किलोमीटर पर आवर में, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले. तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 600 इंटू 5/18 करना पड़ेगा, राइट. इंटू टी देखा जाए तो 14√2 है सेकेंड्स में. तो हमें आंसर मीटर में मिलेगा कुछ, तो फर्स्ट विल ट्राई टू एनालाइज इट कि कितना आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने पे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आंसर आएगा हमारे पास, दिस विल बी 3000 अपॉन 18 इंटू 14√2. सो दिस वैल्यू कम्स आउट, सो ये वैल्यू आती है 3000/18 विल बी 166.67 इंटू 14 इंटू √2 की वैल्यू हम ले सकते हैं 1.41. सो ये वैल्यू आती है हमारे पास 3290 मीटर्स, राइट. सो दिस इज द रेंज. अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, सो जस्ट वी नीड टू डिवाइड इट विद 1000. सो ये आ जाएगा 3.29 किलोमीटर्स, और इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 3.3 किलोमीटर से. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि वी कैन सी क्लियरली मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.